स्टार्ट। हाँ, नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर, जैसा कि छुट्टियों के बाद की पहली क्लास है, मैं आशा करती हूँ कि आपने छुट्टियाँ एंजॉय करी होंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना अब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने को स्वस्थ रखिए और जो मैं वीडियो आपको भेजती हूँ उसको ध्यान से पढ़िए। अब अपना ध्यान पढ़ने में लगाइए। नाउ टुडेज माय टॉपिक इज़ चांस एंड प्रोबेबिलिटी। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि वी ऑफन से कि देयर इज़ ए नो चांस ऑफ रेनिंग टुडे, कोई चांस नहीं है रेनिंग होने के। ये आप कैसे कहते हो? आप अपनी सराउंडिंग का पता लगा के कहते हो कि धूप निकली है तो रेन कैसे हो जाएगी, तो मतलब अनुमान लगाते हो। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि उस जो आपने अनुमान लगाया उसका नंबर देना है। जैसे आप कहते हो कि इंडिया के जीतने के 60% चांस, तो ये जो 60% है ये प्रोबेबिलिटी है, जो कि परसेंट में नहीं बल्कि फ्रैक्शन में देते हैं। 60% को फ्रैक्शन में कह देंगे 60/100 और उसको लोएस्ट फॉर्म में हम आंसर निकाल देते हैं। ठीक है। अब ये जो चांस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। या तो वो होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही है, या नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। सर्टेन टू हैपन, दैट फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, सूरज पूरब से ही निकलता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सर्टेन है। इम्पॉसिबल जो नहीं होंगे, दैट इज़ इन ए गेम ऑफ डाइस 7 विल कम अप। अब डाइस का मतलब लूडो का गिट्टा, उसमें 7 तो होता नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसे होते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकते हैं लेकिन सर्टेन नहीं है। जैसे इन टॉसिंग ऑफ कॉइन, हेड विल कम अप। आप एक सिक्कों को टॉस कर रहे हैं तो हेड ही आएगा। अब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप में हमने चांस को बांटा है। अब प्रोबेबिलिटी, अब अनुमान को नंबर देना, ये कहलाई जाती है प्रोबेबिलिटी है। अब हम कैसे निकालते हैं आंसर कि 60% है, 3/5 है, 2/5 है। इसके लिए आप क्या करोगे? सपोज़ आप कोई गेम खेल रहे हो, आप एक डाइस को उछाल रहे हो। ओके, अब डाइस में 6 सरफेस होती हैं, उस पर ये लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। आप अनुमान तो तब लगाओगे ना जब आप जो है आपने गेम नहीं करा है, लूडो का डाइस आपके हाथ में, तभी अनुमान लगाओगे। हाँ 1 आएगा, इसके 20% चांस है। हाँ 2 आएगा, इसके 2/6 फ्रैक्शन है। तो ये कैसे हम चांस को नंबर देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो सपोज़ मैं गेम कर रही हूँ थ्रोइंग ऑफ डाइस, डाइस होता है लूडो का गिट्टा, वो मैं अभी दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए, यदि आपने लूडो का डाइस आपके हाथ में है तो 6 टोटल चांस बनते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ये जो टोटल चांस है उनकी काउंटिंग हम कर लेते हैं। कितने हैं टोटल चांस? 6, क्योंकि 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी मीन्स अनुमान लगाना है कि 1 आएगा, कि आप किस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, किस नंबर पे आप अनुमान लगाना चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 6 चांस में 1 की काउंटिंग कितनी है, एक ही बार है। तो जो आप चाहते हो, जिसका अनुमान आप लगाना चाहते हो, वो कितने हैं? 1 के आने के चांस 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जिसको PE कहते हो, कि 1 के आने के चांस अपॉन टोटल चांस। सपोज आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन आने की, तो अब आप देखिए कि टोटल चांस में से आ तो कुछ भी सकता है, फिर तो आपको आंसर पता ही चल गया, लेकिन आपने लूडो का घट्टा अभी फेंका नहीं है, तो टोटल चांस कितने हैं? 6। अब 6 में से देखिए इवन कितने हैं, इवन की काउंटिंग 1 2 3, तो इवन की काउंटिंग कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवन की 3 अपॉन टोटल चांस 6। मीन्स आप टोटल नीचे लिखिए और जो अनुमान आप लगाना चाहते हैं उसकी काउंटिंग टोटल में से कर लीजिए, वो ऊपर आ जाएगी। तो 3/6। और कोई भी गेम लिख सकते हैं। सपोज आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ओके, तो अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टॉस करने से पहले आपके टोटल 2 चांस है, हेड या टेल। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, आने के बाद तो फिर एक ही आएगा, लेकिन आपको अनुमान जो है टॉस करने से पहले निकालना है।
अब सपोज हेड की आप अनुमान लगाना चाहते हो, तो आप देखिए हेड कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी, हेड की काउंटिंग अपॉन टोटल काउंटिंग 1/2। इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और 1/2 का यदि आप परसेंट में बदला जाए तो 50%। तो देख लीजिए दो चीज़ों में एक के आने के 50% ही चांस होंगे। 50% को यदि आप फ्रैक्शन में बदलें तो 50/100 कितना आएगा, 1/2। लेकिन आप किस में निकालते हो, इसकी फ्रैक्शन में निकालते हो। अब जो इवेंट 100% सर्टेन होनी है, जो सर्टेन इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, क्योंकि 100% का मतलब 100/100 का मतलब वो इवेंट होनी है, 100% श्योर है। अब जो इम्पॉसिबल इवेंट होती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है। और जो इवेंट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है। तो ज़्यादातर इवेंट वैसी होती है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इवेंट का मतलब कोई गेम खेल रहा है, आपका डाइस का गेम हो रहा है, आपका टॉसिंग ऑफ कॉइन हो रहा है। अब ये तो एक्सरसाइज 3.4, आप देखिए कि कैसे आप इसको 3.4 को करोगे। 3.4 3.4 क्या है, टेल whether the following is certain to happen, impossible और can happen but not certain। ये 3 तरह की इवेंट होती है, 3 तरह के चांस होते हैं। तो कौन सी है, जैसे यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ठीक है, आप यस्टरडे के मुकाबले आज ज़्यादा बड़े हो। ठीक है, आने वाले दिनों में आदमी की एज बढ़ती है, तो जैसे जैसे आपका दिन आएंगे आप जो है ओल्डर होते जाओगे। तो आज कल के मुकाबले ज़्यादा बड़े हो, तो इट इज़ सर्टेन, इट इज़ सर्टेन इवेंट है। इसी तरह से बाकी का आप बताओगे। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6। अब आपकी मार्बल का मतलब छोटी छोटी बॉल है, उसमें नंबर डले हुए 1 to 6। आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो आप यदि मार्बल की 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके टोटल चांस कितने हैं। यदि आपने मार्बल नहीं निकाला, कितने हैं टोटल चांस, 6। टोटल चांस कितने हैं, 6। कहने का मतलब है नंबर 1 की बॉल भी आ सकती है, 2 की भी, 3 की भी। आप किस पे अनुमान लगाना चाहते हो कि किसकी प्रोबेबिलिटी आप चाहते हो, नंबर 2 की। तो 6 मार्बल में से नंबर 2 वाली मार्बल कितनी है, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। टोटल नीचे, और जिस पे आप अनुमान लगाना है उसकी काउंटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, बाकी भी कर लोगे। तो आप होमवर्क में कर लेना एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट। ये 22/6/2020, तो ये आप कर लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।